नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं कौशलमाटी.com के 7 न्यूज। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। जनता की भागीदारी के साथ अब बिहार चुनाव में सभी अपने भाग्य आजमा रहे हैं। इसी क्रम में चलते चलते क्या करेंगे नेताजी कार्यक्रम में गोपालगंज से हमारे सहयोगी भारत मिश्र ने प्रत्याशियों से साक्षात्कार किया। आइए देखते हैं। नमस्कार, मैं भरत मिश्र और आप देख रहे हैं कौशलमाटी.com। चलते चलते कार्यक्रम के तहत आज मैं मौजूद हूं भोरे पंचायत में। ये वही भोरे है जो धरती कभी भूरी श्रवा के नाम से जानी जाती थी। महाभारत कालीन है। चक्रव्यूह की रचना में सबसे पहले मारा गया योद्धा भोरे से ताल्लुकात रखता है। उसी तरह से आज मुखिया के प्रतिनिधि के तौर पर चंदन कुमार यादव हमारे बीच मौजूद हैं। चंदन कुमार जी, सबसे पहले आप ये बताएं कि आप सामाजिक क्षेत्र में आए, राजनीति में भी आ रहे हैं, इसके पीछे आपका मकसद क्या है? सबसे पहले मैं भोरे की जनता को प्रणाम करता हूँ। मेरा एक ही मकसद है, भोरे का विकास करना। मैं 5 साल तक बीडीसी रहा हूँ। बीडीसी रहते हुए मैं बकरी शेड, मुर्गी शेड, पशु शेड, पुल पुलिया, जहाँ तक हमारा क्षेत्र पड़ता है, क्षेत्र संख्या 5, बसदेवा, लच्छी चौक, उस क्षेत्र में भरपूर जितना हमको काम लगा उतना किए हैं। पौधा लगवाए हैं, पोखरा खुनवाए हैं। सारी उम्मीदों के बावजूद हमको उधर से लोग पूछते हैं कि चंदन जी एक बात पूछा जाए, आप गुस्सा मत होइएगा। हम बोले बोलिए आप लोग, पूछा जाए। बोले कि बताइए, भोरे में मुखिया है, भोरे में बीडीसी है, भोरे में जिला परिषद है, भोरे में वार्ड है, भोरे में प्रमुख है, उसके बाद भी भोरे आज नर्क बना हुआ है, इसका वजह क्या हुआ है? हम उसके जवाब में दिए कि देखिए, हम बीडीसी हैं, हमारे मालिक प्रमुख है। भोरे पंचायत के भोरे मुखिया चुनू बाबू हैं। चुनू बाबू भी काम किए हैं, लेकिन भोरे का जो हाल है वो किस हाल से है हमको नहीं जानकारी है। मैं वादा करता हूं कि अगर इस बार हमको जनता चुनकर मुखिया बनाती है तो वादे के साथ कह रहा हूं कि इस जो पानी का आज पानी लगा हुआ है, पानी के चलते त्रामाम पूरा भोरे की जनता हुई है। मैं वादे के साथ कह रहा हूं कि अगर इस बार मुखिया बना तो सबसे पहले कोई हमारा काम होगा तो भोरे का जितना नली नाला गली पानी के छुटकारा जिंदगी भर के लिए ख़त्म कर दूंगा। मैं वादे के साथ कर रहा हूँ। दूसरा बात कि मान लीजिए मुखिया जी के काम में पशु शेड है, मुर्गी शेड है, बकरी शेड है, सोख्ता है, राशन कार्ड है, कॉलोनी है। जब तक हमको ये जानकारी है कि आज तक किसी को ये सुविधा मुखिया जी के थ्रू नहीं मिला है, पर हम पंचायत समिति सदस्य हमारी पत्नी के रहते हुए हम कुछ लोग को बनवाएं, जिसके चलते आज तक मेरा कुछ पैसा जय जनता की पैसा फंसा हुआ है। मुझे इस बात के कष्ट है कि हम काम भी करवाएं, लेकिन कुछ लोग का पैसा आज तक काम किए हैं। पशु सेट, बकरी सेट, मुर्गी सेट, एक बीडीसी का कोई ज़्यादा पावर नहीं होता है, लेकिन बीडीसी के नाते जितना हम किए हैं बहुत ज़्यादा किए हैं। कम से कम मनरेगा में हम 300 आदमी का जॉब कार्ड बनवाए हैं, उसमें काम भी करवाए हैं। बहुत सारी शिकायतें मिलती हैं कि विधवा का पेंशन हो या फिर वृद्धा पेंशन हो, तो कहीं कहीं ये भी शिकायतें आ रही है कि अभी भी इसमें लापरवाही बरती जाती है। किसके लिए दोषी माना जाए? नहीं, जितना आप समझे कि हम विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन अपने थ्रू कम से कम 100 आदमी को हम बनवाए हैं, ये हम दावे के साथ कर सकते हैं। कहिएगा तो हम जितने लोग से करवाएं उसको ले खड़ा करा देते हैं। संजोग से हमारे मतलब जितने सहयोगी है, चाचा है, चाची है, कहती है बाबू थोड़ा ही करा दो, हम उन लोग को खड़ा उतरते हैं, काम कराते हैं। आगे अगर आप चुन के आते हैं तो क्या करेंगे, क्या सुधार करेंगे? चुन के अगर देखिए जनता का आशीर्वाद से अगर हम चुन के आ गए तो इतना जरूर भोरे तरह नहीं रहेगा। भोरे जो जिस हिसाब से आज हमारे मतलब मुखिया जो भी मुखिया रहे हैं कोई काम नहीं किए हैं। हम यही हमारा उद्देश्य है कि भोरे में उसका काम कर देंगे कि दूर दूर तक हमको कोई पीछा पकड़ने वाला नहीं रहेगा। यही उम्मीद से हम खड़ा उतरे हैं। हम जनता के बीच में भी रहे हैं तो काम किया है। हो सकता है देखिए एक हम रोड बनवाएं, यही बगल में है, मतलब थाने के जस्ट बगल में, अपने मतलब जनता के सहयोग से हरजन बस्ती है, उस बस्ती का रोड नहीं था। लोग कोई ब्याह शादी होता था तो मान लीजिए दूसरे के दरवाजे से आते थे, कोई मर जाता था तो वो दूसरे के दरवाजे से आते थे। आज हम अपने हिसाब से, अपने तरीक़ा से, अपने 5 आदमी मित्र सरकारी के लेके वो रास्ता बनवाएं, जिससे रास्ता आज लोग बहुत आते जाते थे। लेकिन संजोग बस ये हुआ कि उसी रास्ते में आज ठेवना भर पानी हुआ है, जिसके चलते आज वो भी रास्ता बंद है। हमारे मतलब 300 ऐसे गाँव मतलब लोग हैं
300 लोग के लिए कोई रास्ता नहीं है। वार्ड मेंबर्स को भी जिम्मेवारियां मिलती हैं, उनको भी तो निभाना चाहिए। वार्ड मेंबर को जिम्मेदारी जरूर मिलती है, लेकिन हमारे वार्ड मेंबर ऐसे हैं कि अब क्यों वो नहीं किए हैं वो तो जवाब वही देंगे। हमको यही देखने को लगता है कि मुखिया उनको चलने नहीं देते हैं, वो कोई भी वार्ड हो मुखिया जी उसको चलने नहीं दिए हैं। तमाम वादों दावों के बावजूद जनता जवाब देगी। जनता का समय चल रहा है, जनता के हक में है, क्या करेगी आने वाला वक्त बताएगा। दावे तो चलते रहेंगे जो उनको अच्छा लगेगा। फिलहाल अभी परिणाम का इंतजार रहेगा। कब तक ये विरोधाभासी बयान आते रहेंगे, कब विकास की गंगा बहेगी, इसका इंतजार है। कौशलमाटी.com के लिए भरत मिश्र की रिपोर्ट, गोपालगंज। Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, share, and don't forget to subscribe. www.kaushalmati.com